हम आपको लिए आए हैं पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट में। इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि फिश सीड प्रोडक्शन। तकरीबन सितंबर अक्टूबर में हमारा जो है ना वो अलहदा हम करके ना ब्रूस्टा को अलहदा से पौंड में डाल देते हैं, फिर हम उसकी फीडिंग करते हैं। तो यहाँ से जो हम मछली पकड़ के वो अंदर ले जाते हैं, उसको 24 घंटा भूखा रखते हैं। हम जो इनलेट होती है उसके ऊपर जो है ना बोल्टिंग क्लॉथ का जो है ना वो कपड़ा चढ़ा देते हैं, तो जो फार्मर होते हैं उनको अपने ही ज़िले से जो है ना वो मिल जाती है, सीड मिल जाता है। उनको जो है ना दूसरे ज़िले से जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और आज हम आपको लिए आए हैं पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट में, जहां पर निहायत दिलचस्प तरीके से सीडलिंग के जरिए मछलियों की फार्मिंग की जाती है। ये तमाम प्रोसीजर आपको दिखाएंगे अपने इस वीडियो में, तो आइए हमारे साथ देखते हैं कि किस तरह से फार्मिंग की जाती है और वो तमाम प्रोसेस भी आप देखेंगे हमारे साथ। तो आइए। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं यहाँ पे लाहौर हैचरी फिश सीड हैचरी लाहौर का मैं बतौर हैचरी मैनेजर काम कर रहा हूँ। हमारी जो ये हैचरी है ये 1984 में जो है ना इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि फिश सीड प्रोडक्शन, और उसको फिर जो हमारे पास सीड प्रोडक्शन होती है उसको फिर हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में सप्लाई करना होता है। तो हैचरी का प्रोसेस होता है वो हम ये तालाब से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम जो है ना वो अपने जो ब्रूड स्टॉक होता है, जो मछली जो हम ब्रोडर के तौर पर सिलेक्ट करते हैं, उनको हम अलहदा कर लेते हैं। ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर में हमारा जो है ना वो अलहदा हम करके ना ब्रूड स्टॉक को अलहदा से पौंड में डाल देते हैं, फिर हम उसकी फीडिंग करते हैं। जो हमारा ब्रीडिंग सीज़न होता है ना ये हमारा मई के एंड में स्टार्ट होता है और ये 31 अगस्त तक चलता है। तो इसमें होता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट लगाना होता है तो पहली सिलेक्शन जो है ना हम पौंड के ऊपर करते हैं। उसमें जो है वो हम उसकी बैली का साइज़ देखते हैं, बैली को देखते हैं कि ये नरम है। दूसरा जो है उसका पेक्टोरल फिन, जो शानी पंखा है, उसकी खुरदरापन देखते हैं। जो नर होता है उसका इंतहाई खुरदरा होता है और ब्रीडिंग सीज़न में वो ज़्यादा खुरदरा हो जाता है। वो उसकी राइपनेस को बताता है कि ये ज़्यादा तैयार है बिल्कुल। और जो मादा मछली होती है उसका जो शानी पंखा है वो मुलायम होता है। तो ये दूसरी उसका जो है ना वो फ़ीचर होता है जो हम देखते हैं। और तीसरा फ़ीचर जो है ना उसकी एनस की रंगत और उसकी बनावट देखते हैं। ये तीन चीज़ें देख के हम जो है ना उसको ब्रूड स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। अगर वो हमारी सिलेक्शन पे पूरा उतरता है यहाँ पे, फिर हम उसको जो है ना आगे अंदर हैचरी बिल्डिंग पे ले जाते हैं। तो हैचरी बिल्डिंग में आपने देखा है दो तरह के टैंक हैं, एक सर्कुलर टैंक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है। रेक्टेंगुलर टैंक जो होते हैं ना ये होल्डिंग टैंक होते हैं, ये कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ से जो हम मछली पकड़ के वो अंदर ले जाते हैं उसको 24 घंटा भूखा रखते हैं। तो भूखा रखने के अमल को हम कहते हैं कंडीशनिंग का प्रोसेस कहा जाता है। तो उससे ये होता है कि अगर तो वो खा के उसका पेट फूला हुआ है तो वो फिर पिचक जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर अंडे हैं तो वो फिर फूला हुआ रहता है। वही जो तीन फीचर मैंने इधर बताया वही मद्देनज़र रख के फिर हम सेकंड सिलेक्शन जो है ना वो 24 घंटे के बाद जो है ना उसको वहाँ पे करते हैं, हैचरी बिल्डिंग के अंदर करते हैं। उसके बाद हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं, हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। ओवाप्रिम के नाम से जो है ना वो इंजेक्शन मिलता है जो ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ मछलियाँ मुख्तलिफ टाइम लेती हैं। जैसे रहू मोरी थैला जो 6 घंटे से 5 से 6 घंटे में अंडे दे देती है, जबकि जो ग्रास और सिल्वर है ये 8 से 10 घंटे भी ले जाती है। तो ये फिर 8 से 10 घंटे के बाद जो है ना हमें अंडे वहाँ से हम उनको जो है ना आसानी से उनसे अंडे ले लेते हैं। वो अंडे जो है ना हम एक टब के अंदर इकट्ठे करते हैं, उनको धोते हैं। धोने के बाद फिर आपने जो मैंने दूसरा बताया सर्कुलर टैंक, उन्हें हम दूसरे लफ्ज़ों में स्पॉनिंग टैंक कहते हैं। वो जो अंडे हमें हासिल होते हैं उनको हम फर्टिलाइज़ करते हैं, उसको धोते हैं अच्छे तरीके से। इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर हार्डनिंग ऑफ एग्स कहा जाता है। तो वो जो फूले हुए अंडे होते हैं वो फिर हम जो है ना सर्कुलर टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। तो सर्कुलर टैंक में जो है ना वो हम जो इनलेट होती है उसके ऊपर जो है ना बोल्टिंग क्लॉथ का जो है ना वो कपड़ा चढ़ा देते हैं और उसके अंदर पानी जो है ना वो सर्कल करना शुरू कर देता है। तो उसके साथ ही फिर अंडे भी सर्कल करना शुरू कर देते हैं। तो 24 घंटे के बाद जो है ना वो अंडे से जो है ना बच्चा निकल आता है। तो ये जो बच्चा होता है इसके साथ इसकी योग सैक अटैच होती है। तो अगले 72 घंटे के लिए जो वो अपनी खुराक लेगा ना वो उसी योग सैक से लेगा। और 72 घंटे के बाद जो फ्राई हमें हासिल होगी, जो पोस्ट लार्वी हमें हासिल होगी, उसे हम कहते हैं फर्स्ट फीडिंग फ्राई कहा जाता है। वो फिर रेडी होती है, रेडी टू शिफ्ट इन पौंड, अर्धनन पौंड के अंदर जो है ना उसको शिफ्ट करने के लिए रेडी होती है। वहाँ से फिर हम जो है ना इनको अर्धनन पौंड में ले आते हैं और यहाँ से 15 से 20 दिन में जो है ना ये फिंगरलिंग के साइज़ अटेन कर लेता है। फिंगरलिंग हम कहते हैं 1 इंच या आधे इंच से बड़ा, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, इस साइज़ का जो बच्चा होता है उसे हम फिंगरलिंग कहते हैं।
और ये जो फिंगरलिंग होता है ना, यही फिर हम आगे प्राइवेट फार्मर को भी देते हैं और इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर में भी यही फिंगरलिंग ही बच्चा मछली जाके जो है ना हम उसके अंदर डालते हैं। तो ये हमारा जो है ना वो फंक्शन होता है इसमें। डिपार्टमेंट की जो है ना वो पूरे पंजाब में जो है ना 22 हैचरियाँ काम कर रही हैं। हर ज़िले में तकरीबन 1 से 2 हैचरियाँ हैं। तो जो फार्मर होते हैं उनको अपने ही ज़िले से जो है ना वो मिल जाती है, सीड मिल जाता है। उनको जो है ना दूसरे ज़िले से जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन होता है ये है कि करीब करीब वाले ज़िले वाले लोग जो है ना वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे लाहौर में तो ज़्यादा अब अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गई है, लोग जो है ना, लेकिन ये है कि लोगों के पौंड बने हुए हैं, उन्होंने जो शौकिया बनाए हुए हैं। या ये जो है शेखुपुरे वाली साइड है या ये जो नारोवाल वाली साइड है, तो इस साइड से जो है लोग हमारे पास आ जाते हैं। तो वो हमसे बच्चा लेके जाते हैं, वो फिर आगे फार्मों में डाल के जो है ना उसको जो है मछली तैयार करते हैं उसकी। जी, तो कैमरामैन विकास भट्टी के कैमरे की आंख से आपने आज देखे फिशरी डिपार्टमेंट के तमाम सेक्शंस और किस तरह से हैचरी की जाती है, सीडलिंग के ज़रिए मछलियों को तैयार किया जाता है, उनकी फार्मिंग की जाती है और किस तरह से किस प्रोसेस के ज़रिए वो आप तक पहुंचती हैं। यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती रही होगी। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए GTV डिजिटल। अपने मेज़बान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।